तो हम लेते हैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का मग। ये है प्लास्टिक का मग। ये है प्लास्टिक का मग। अब हम जो ये प्लास्टिक का मग है, ये जो प्लास्टिक का मग है, इसकी जो ये वाली तली है, यहाँ पर हम दो छिद्र करेंगे। क्या करेंगे? दो छिद्र। तो हमने यहाँ पर दो छिद्र कर दिए। अब दो छिद्र करने के बाद में हम इनको पुनः बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करेंगे। और बंद करने के लिए यहाँ हम लगाएंगे रबड़ की राड। रबड़ की डाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रबड़ की डाट। रबड़ की डाट लगाकर हम इन दोनों जो छिद्र या छेद है, इनको बंद कर देंगे। अब हम इन दोनों छिद्र पर दो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाएंगे। कार्बन के इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट की रोड यहाँ पर हमें दोनों रबड़ की डाट में लगा देंगे। या हम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लास्टिक का मग है, इस मग को हम पूरी तरीके से पानी से भरेंगे। और इतना पानी से भरेंगे कि ये जो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट की रोड है, ये पानी के अंदर डूब जानी चाहिए। जल। क्या डालेंगे? जल डालेंगे। क्या डालेंगे? जल। अब हम जो दोनों ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है या जो ग्रेफाइट की रोड है, ये है ग्रेफाइट की रोड। ग्रेफाइट की रोड है। अब हम दो परखनियां लेंगे। क्या लेंगे? दो परखनियां। और दो परखनियों में हम आंशिक रूप से पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? आंशिक रूप से उनको भरेंगे। यानी उन्हें हम पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, यानी उन्हें हम आधी खाली रखेंगे। जैसे ये परखनिली है, परखनिली होती है, ऊपर का मुंह इसका खुला रहता है और नीचे का मुंह क्या रहता है? बिल्कुल नीचे वाला जो सिर है वो क्या रहता है? बंद रहता है। ऊपर वाला मुंह क्या रहता है? इसका खुला रहता है। जैसे ये परखनिली है, इस परखनिली के अंदर हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी। इसे पूरी तरीके से नहीं भरना है, इसे कुछ खाली रखना है। खाली रखने के बाद में हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे उल्टा करके इन दोनों जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है, इनका लगा देंगे। दो परखनिली लेंगे आंशिक रूप से भरी हुई। दो परख नली। ये क्या है? परख नलियां है। क्या है? परख नली। जहां तक जल है, यहाँ तक क्या है? और यहाँ तक इनमें भी क्या भरा है? जल भरा है। क्या भरा है? जल। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनको हम बैटरी से जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे? बैटरी से। किसे जोड़ेंगे? बैटरी से। ये वाला जो सिरा है, ये इलेक्ट्रोड है, ये है एनोड। ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। और ये है हमारा कैथोड। क्या है? कैथोड। और इसका नाम इधर ये है रबड़ की डाट। ये है रबड़ की डाट। एक 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे। कितने वोल्ट की बैटरी लेंगे?
6 वोल्ट की बैटरी लेंगे और 6 वोल्ट की बैटरी से हम इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये है कुंजी या स्विच, कुंजी या स्विच है, क्या है, कुंजी या स्विच। ठीक है, बैटरी है कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जल है, इस जल में हम H2SO4 मिलाएंगे। तनु H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें 2-4 बूंद इसके हम मिला देंगे ताकि जो जल है ये विद्युत का क्या हो सके, चालन हो सके, ये चालक हो सके, विद्युत का आसानी से चालक सुचालक हो सके, यदि चालन कर सके। अब यहाँ पर एक नाम था और वो नाम है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऐसी चीज होती है या ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से आसानी से जो आवेश है वो प्रवाहित हो सके, यानी विद्युत धारा का ये चालक करते हैं। जैसे हम बैटरी से ये स्विच है इसको हम ऑन करते हैं, ऑन करने में ये पूरा प्रोसेस होने लग जाता है। हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसे हम होने देते हैं, यानी जो ये प्रक्रिया है इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसे चलने देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद में हम देखते हैं कि जिन परखनीलियों में हमने जल भरा था वो जल है अब है बुलबुले, यहाँ बुलबुले दिखने लगे, में क्या दिखने लगे, बुलबुले। यानी हमें यहाँ बुलबुले दिखने लगे, जल नहीं रहा, वो जल किसमें कन्वर्ट हो गया, बुलबुले, यानी एक गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। और हमें जो यहाँ पर गैस मिलती है वो मिलती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। और यहां पर जो गैस मिलती है वो गैस मिलती है हमें हाइड्रोजन। कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन। ये वाला है, ये है एनोड और ये है कैथोड। कैथोड पर कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी गैस मिली हमें, ऑक्सीजन। जहां से महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल कर आता है कि पहली तो है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है, रासायनिक अभिक्रिया। हमने लिया था जल, क्या लिया था, जल। जल की अवस्था है लिक्विड, द्रव अवस्था में। जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी, क्या प्रवाहित की थी, यहाँ पर विद्युत, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो ये विद्युत की उपस्थिति में जल है ये टूट जाता है, वो टूटकर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमें यहाँ गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। यहाँ देखो अब इसे करते हैं संतुलित, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और इधर ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हम 2 से कर देंगे गुणा। हाइड्रोजन भी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अब पहली बात है रासायनिक अभिक्रिया लिख ली। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि बताइए एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो हमें एनोड पर जो गैस प्राप्त होती है और जो कैथोड पर गैस प्राप्त होती है वो इस तरीके से है। एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु, क्या दोनों गैसों का आयतन समान है, क्या इनका आयतन समान है, क्या आयतन समान है, क्या नहीं, आयतन समान है नहीं है, आयतन समान है नहीं है, इनका आयतन समान नहीं है।